वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.1 को। इस प्रश्नावली के अंदर बच्चों कुल 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम समरूप और सर्वांक्षम के बारे में पढ़ेंगे। समरूप आकृतियां क्या होती हैं और सर्वांक्षम आकृतियां क्या होती हैं, ये कंसेप्ट समझने के बाद फिर आप एक्सरसाइज को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। दो आकृतियां सर्वांक्षम होंगी यदि उनका समान माप और समान आकार हो और समान रूप हो, यानी कि वो आकृतियां देखने में बिल्कुल एक जैसी हो और उनका जो आकार है वो भी क्या हो, समान हो। जैसे उदाहरण के लिए दो वृत्त ले सकते हैं जिनकी त्रिज्याएं क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं वो बिल्कुल आपस में क्या होंगे, सर्वांक्षम। यानी कि बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रखें तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें तो वे कहलाएंगी सर्वांक्षम। इसके अलावा प्यारे बच्चों वर्ग ले हम, दो वर्ग जिनकी प्रत्येक की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग भी क्या होंगे, सर्वांक्षम होंगे। वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, उनको हम बोलेंगे सर्वांक्षम। अब बात करें हम समरूप आकृतियों की, तो दो आकृतियां समरूप होंगी जब उनका रूप एक जैसा हो, जबकि उनका आकार समान हो परंतु उनका जो आमाप है वो समान ना हो। मतलब कि उनका जो साइज है वो समान ना हो लेकिन उनका आकार क्या हो, एक जैसा हो, वो कहलाएंगी समरूप आकृतियां। जैसे दो वृत्त ले हम अलग अलग त्रिज्या के, एक वृत्त हमारे पास है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, एक वृत्त है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो दोनों का जो आकार है वो क्या है, समान है। दोनों क्या है, वृत्त हैं, परंतु उनका जो आमाप यानी कि जो माप है, उनका जो आकार है, उनका जो साइज है वो क्या है, एक समान नहीं है। उनमें एक वृत्त बड़ा है, एक वृत्त छोटा है, तो वे दो वृत्त क्या कहलाएंगे, समरूप। इसी प्रकार हम यहाँ पर ले सकते हैं, दो वर्ग ले सकते हैं, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक वर्ग जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों जो वर्ग हैं ये समरूप होंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सर्वांक्षम और समरूप के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। इस प्रश्नावली के अंदर बच्चों समझने का ही ज्यादा है, आपको बुक के अंदर ही समझाऊंगा तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं। जो पहला प्रश्न है इसके अंदर, उसके अंदर आपको खालिस्तान दिए हुए उनको भरना है। पहला पार्ट है सभी वृत्त होते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सर्वांक्षम और समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांक्षम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वृत्त जो होते हैं वो अलग अलग त्रिज्या के हो सकते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या का, कोई 2 सेंटीमीटर का, कोई 3 का, कोई 5 का। तो अलग अलग वृत्त होंगे तो उनकी त्रिज्या अलग अलग है, तो वृत्त अलग अलग होंगे, तो वो सर्वांक्षम नहीं हो सकते, वो समरूप होंगे। तो पहले खालिस्तान के अंदर आएगा समरूप, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सेकंड पार्ट है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है समरूप और सर्वांक्षम। अब सभी वर्ग की कहा है इसने, सभी वर्ग में वर्ग कोई अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। कोई वर्ग 5 सेंटीमीटर भुजा का हो सकता है, कोई वर्ग 2 सेंटीमीटर भुजा का भी हो सकता है। तो सभी में अलग अलग माप के वर्ग आएंगे। तो अलग अलग माप के जो वर्ग हैं वो क्या रहेंगे, समरूप होंगे, सर्वांक्षम नहीं होंगे। क्योंकि दो वर्ग सर्वांक्षम तभी होंगे जब उन दोनों की भुजा की लंबाई क्या हो, एक जैसी हो। लेकिन यहाँ पे इसने कहा सभी वर्ग, तो उसमें कोई वर्ग बड़े भुजा का हो सकता है, कोई छोटी भुजा का। तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांक्षम नहीं होंगे। थर्ड पार्ट है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर आएगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होते हैं उन्हें प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है और वे देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। फोर्थ पार्ट है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो। तो संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर, और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। यानी समरूप की परिभाषा है कि दो बहुभुज समान भुजाओं वाले समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर हो और उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या हो, एक समान हो।
प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां। समरूप आकृति अभी आपको बताया था मैंने, ऐसी आकृतियां जो देखने में एक जैसी हों, उनका साइज भले ही एक समान ना हो लेकिन देखने में बिल्कुल क्या हो, एक जैसी हो। तो यहाँ पर उदाहरण 2 बता सकते हैं। पहला उदाहरण लेंगे हम, दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त। दो अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। इसके अलावा दो भिन्न भिन्न भुजा वाले दो वर्ग भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि वो दोनों का माप अलग अलग है लेकिन दोनों का रूप क्या है, एक जैसा। दोनों क्या है, वर्ग हैं। तो दो अलग अलग भुजा वाले वर्ग भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ऐसी आकृति आपको बतानी है जो समरूप नहीं है, तो बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आप ले सकते हो एक वर्ग और एक वृत्त का। एक वर्ग और एक वृत्त दोनों आपस में समरूप नहीं है। इसके अलावा आप ले सकते हो एक आयत और एक वर्ग, वो भी दोनों आपस में समरूप नहीं है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, एक पंचभुज और एक षटभुज भी आप ले सकते हैं जो समरूप नहीं है। तो समरूप नहीं के तो बहुत से एग्जाम्पल आपके पास, कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें लेकर के बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको दो आकृतियां दी हुई हैं, दो चतुर्भुज दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें पूछा है कि ये समरूप है या नहीं। अभी हमने प्रश्न संख्या 1 के चौथे पार्ट में किया है कि दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हो गए यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर हमें कोण भी दिए हुए हैं, संगत कोण भी दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें संगत भुजाएं भी दी हुई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोण, जो आकृति हमारी है दूसरी वाली की जो वर्ग है, उस वर्ग के अंदर प्रत्येक भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का। जबकि जो आकृति हमारे पास पहली आकृति है जो एक समांतर चतुर्भुज के जैसी या एक हमें समचतुर्भुज की तरह दिखाई दे रही है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो यहाँ पर इसके कोण क्या हो गए, दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर नहीं है। अब संगत कोण बराबर नहीं है, उसके बाद संगत भुजाएं चाहे भले ही समानुपाती हो तो भी ये आकृतियां समरूप नहीं होंगी, क्योंकि समरूप होने के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है। पहला संगत कोण बराबर हो, दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और इस समचतुर्भुज के अंदर जो कोण है वो अलग अलग आकार के हैं, 90 डिग्री कोई भी कोण इसके अंदर नहीं है, आपको आकृति में दिख रहा है। तो इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी प्रश्नावली यहीं पर खत्म होती है। 3 क्वेश्चन इसके अंदर थे, ये सिर्फ समझने के लिए थे। तो आपको उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। जल्दी फिर मिलेंगे प्रश्नावली 6.2 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।